राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तप, संतोष, दान, आस्तिकता, लज्जा, मति, जप, व्रत, ईश्वर पूजा और सिद्धांतों का सुनना, यह 10 नियम कहे हैं। इनका वर्णन करता हूँ। वेद में वर्णित कृच्छ और चांद्रायन आदि व्रतों द्वारा देह क्षीण करने को ही विद्वान तप कहते हैं। मोक्ष के स्वरूप और आत्म के संसार बंधन को प्राप्त होने वाले कारण के विचार को ही तत्वज्ञानी तप कहते हैं। ईश्वर इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष एवं प्रसन्नता बनी रहे, उसे ही ज्ञानी जन संतोष कहते हैं। सर्वत्र अनासक्त रहकर ब्रह्मा आदि लोक तक के सुखों से विरक्त हो और तब भी मन प्रसन्न रहता हो, वही श्रेष्ठ संतोष है। वेदों और स्मृतियों में कहे हुए धर्म में दृढ़ आत्मा का होना आस्तिकता कहा गया है। जो धन आदि आवश्यक वस्तुएं संकटग्रस्त वेदज्ञ पुरुषों अथवा श्रेष्ठ आचरण वालों को दी जाए, वह मेरी दृष्टि में दान है। असत्य भाषण आदि दोषों से परे रहने से, अदूषित राग आदि विकारों के मुक्त रहता हुआ हृदय तथा हिंसा आदि क्रूरता से रहित कर्म ही ईश्वर पूजन रूप है। यह सत्य ज्ञान रूप सर्वोत्कृष्ट नित्य आनंद और अंतर्यामी है। इस सिद्धांत को बारंबार सुनकर उसके अनुकूल विश्वास करना ही सिद्धांत श्रवण है। वैदिक और लौकिक मार्गों से माने गए सिद्धांत कर्मों के करने में जो स्वभावतः संकोच होता है, वही लज्जा है। गुरुजनों की अनुमति देने पर भी वेद विरुद्ध मार्ग का अवलंबन न कर वेदोक्त उपदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखना ही मति है। वेदोक्त प्रकार से ही मंत्रों के बार बार जाप को ही जप कहा जाता है। वेदों के समान ही धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास और कल्पसूत्र आदि से मन का निरंतर लगे रहना ही मेरे विचार में जप है। जप के 2 भेद हैं, एक वाचिक जप और दूसरा मानसिक जप। वाचिक के भी 2 भेद माने गए हैं, एक उच्च और दूसरा उपांशु। इसी प्रकार मानसिक जप के भी भेद हैं, एक मन और दूसरा ध्यान। उच्च स्वर द्वारा किए गए जप की अपेक्षा उपांशु जप सहस्र गुना श्रेष्ठ कहा गया है। जप की अपेक्षा मानसिक जप करना उससे भी सहस्र गुना श्रेष्ठ है, परंतु मंत्र के चंडाल आदि नीच व्यक्तियों द्वारा सुन लेने पर वह फलहीन हो जाता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।